तो भगवान श्री राम अपना मुख खोलते हैं और काकभूषुंडी जी महाराज भगवान श्री राम के मुख में समा जाते हैं। और मुख में समा जाते हैं तो वहाँ क्या देखते हैं कि करोड़ों ब्रह्मांड है, सब कुछ भगवान श्री राम के शरीर में ही। भगवान के कुछ माया के बारे में कि भगवान श्री नारायण का माया क्या होता है। भगवान श्री नारायण का माया जो है ना भैया, है बहुत अजीब है, इनका भी कोई पार नहीं पा सकता। भगवान श्री नारायण के माया बताने के उद्देश्य से कुछ कहानी बताऊंगा आप लोगों को। जैसे बलराम जी की धर्म पत्नी जी थी रेवती जी। बलराम जी की धर्म पत्नी जी अपने पिछले जीवन में तपस्या भगवान श्री नारायण का तपस्या करते, नहीं ब्रह्मा जी का तपस्या करते हैं। बलराम जी की धर्म पत्नी जी जो थी रेवती जी, और बलराम जी से 27 चतुर्युगी बड़ा था। बलराम जी 28वां चतुर्युगी के द्वापर युग में जन्म लिए थे। और क्या बोलते हैं कि बलराम जी की धर्म पत्नी जी इसी मनमंत्र के पहला चतुर्युगी में जन्म लिए थे और अभी 28वां चतुर्युगी चल रहा है। तो ये कैसे थे? मतलब बलराम जी की धर्म पत्नी जी अपने पिछले जीवन में ब्रह्मा जी का तपस्या किया, और ब्रह्मा जी का तपस्या करने के बाद में ब्रह्मा जी दर्शन दिए तो ब्रह्मा जी को कहे कि इसे भगवान हमको इस भगवान उनसे विवाह करना है। तो ब्रह्मा जी बोला इस मनमंत्र का पहला चतुर्युगी चल रहा है, 28वां चतुर्युगी के द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण और शेष भगवान धरती पर कृष्ण और बलराम के रूप में जन्म लेंगे। श्री कृष्ण और बलराम के उस अवतार में बलराम भगवान से तुम्हारा विवाह उनसे हो जाएगा। तो रेवती जी जो अपनी पिछले जीवन में थी, पिछले जीवन में उनका नाम क्या था हमको अभी स्मरण नहीं है। तो उन्होंने रेवती जी जो थी अपने पिछले जीवन में जो ब्रह्मा जी का परमपिता ब्रह्मा जी का तपस्या किया था, तो उनको तो बहुत तकलीफ हुआ। वो कहा कि ब्रह्मा जी ये तो परमपिता ब्रह्मा जी ये तो बहुत लंबा समय है, हम इतना लंबा समय इंतजार नहीं कर सकता हूँ। रेवती जी का इसके बदले में कोई ऐसा उपाय कीजिए कि ये 27 चतुर्युगी जल्दी समाप्त हो जाए, नहीं तो हम आपको श्राप दे देंगे। और रेवती जी अपने पिछले जीवन में कहा ब्रह्मा जी को जो तपस्या किया था, तो ब्रह्मा जी को और उनके तब से ब्रह्मा जी को डर लगता था कि वाकई में वो श्राप दे देंगे। थी अपने पिछले जीवन में ये कहा कि जो आपने वरदान दिया कि आज से 27 चतुर्युगी के बाद 28वां चतुर्युगी में बलराम शेष भगवान बलराम जी के रूप में उनको पति के रूप में प्राप्त होगा। तो ये बहुत लंबा समय है, इतना लंबा समय वो इंतजार नहीं कर सकती है। आपको कोई ऐसा उपाय करना होगा, ब्रह्मा जी को बताया, कोई ऐसा रास्ता निकालना होगा कि ये 27 चतुर्युगी एक पल के समान बीत जाए, एक घड़ी के समान बीत जाए। मतलब 1 घंटा, आज के ज़माने की बात करूँ तो 1 घंटा, आधे घंटा या 2 पैर के समान बीत जाए, ऐसा उपाय आपको करना होगा, नहीं तो वो उसको श्राप दे देगा। और रेवती जी अपने पिछले जीवन में ब्रह्मा जी को कहा, तो ब्रह्मा जी को उनके श्राप का भय था, इसीलिए ब्रह्मा जी बताए कि ठीक है। वंशी राजा है महाराज, अगले जीवन में एक सूर्यवंशी राजा जो राजा है महाराज कुकुदनी, उसी महाराज कुकुदनी के पुत्री के रूप में उनका जन्म होगा। और वो उनका जन्म किसी माता के गर्भ से नहीं, अग्नि से उनकी उत्पत्ति हो। पहला चतुर्युगी का वो सतयुग था, और पहला चतुर्युगी के सतयुग में वो तपस्या किए थे रेवती जी अपने पिछले जीवन में। और कहा कि अगले जीवन में महाराज वो सूर्यवंशी एक राजा है महाराज कुकुदनी, उन्हीं कुकुदनी के पुत्री के रूप में इनका जन्म होगा। और उसी जन्म में बलराम शेष भगवान बलराम जी के पति के रूप में इनको प्राप्त हो जाएगा। और ये 27 चतुर्युगी एक घड़ी के समान बीत जाएगा, ऐसा वरदान ब्रह्मा जी ने उसको दिया। तब बताइए मित्रों, 27 चतुर्युगी कोई थोड़ा नहीं होता है। हमने कई वीडियो में बताया है, चतुर्युगी जो होता है ये सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों युग एक बार आगे चला जाए इसको एक चतुर्युगी बोलते हैं। और ये चारों युग 71 बार आगे चला जाए तो उसको एक मनमंत्र बोलते हैं, मतलब एक मनु का शासन। तो अभी 28वां चतुर्युगी चल रहा है और 71 चतुर्युगी समाप्त हो जाएगा तो ये जो मनमंत्र चल रहा है वैवस्वत मनमंत्र ये समाप्त हो जाएगा। इसके बाद में सावर्णी मनमंत्र आएंगे। तो पहला चतुर्युगी के सतयुग में वो रेवती जी का जन्म हुआ था महाराज कुकुदनी जी के पुत्री के रूप में, वन के अग्नि से उत्पन्न हुए थे। और 28वां चतुर्युगी के द्वापर में बलराम जी से उनका विवाह हुआ। तो ये कैसे हुआ? मतलब रेवती जी के पिताजी उनसे पूछा कि कैसे पुरुष से वो विवाह करेंगे, तो उन्होंने बताया कि पूरी मृत्युलोक में जो सबसे ज़्यादा बलशाली होंगे उनसे वो विवाह करेंगे। तो पता किया तो ऐसा पुरुष उस मृत्युलोक में उनको दिखा ही नहीं। तो महाराज कुकुदनी अपनी पुत्री रेवती को लेकर ब्रह्मलोक में चले गए। ब्रह्मा जी से पूछने गए कि इनके योग्य कौन से वर का रचना उन्होंने किया है कि वो बताए और उनका विवाह करेंगे। तो ब्रह्मलोक में गए
तो जब तक वो नृत्य प्रोग्राम हो रहा था ब्रह्मा जी के सभा में, तब तक महाराज कुकुटनी जी ब्रह्मलोक के द्वार पर ही ठहरे रहे। और कुछ समय बीतने के बाद में वो नृत्य प्रोग्राम समाप्त हुआ तो महाराज कुकुटनी ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी कहे कि कहिए महाराज कुकुटनी कैसे आना हुआ। को बताया कि भगवान आपने ये हमारी पुत्री रेवती है ये, और इनके विवाह के लिए इनकी पति के रूप में कौन से वर का आपने रचना किया है, बताइए, इनका विवाह करना है। पिता ब्रह्मा जी ने बताया, देखो जब तुम मृत्युलोक से ब्रह्मलोक का सफ़र किया था, इतने समय में मृत्युलोक में बहुत सारा युग बीत चुका है, और जिस समय में तुम मृत्युलोक से ब्रह्मलोक के लिए आए थे, तो अब अभी के समय में पृथ्वी पर कोई राजा कोई राजकुमार ऐसा मौजूद नहीं है, क्योंकि कई चतुर्युगी मृत्युलोक में बीत चुका है। और ये इसलिए हुआ है कि मृत्युलोक के समय की गणना और ब्रह्मलोक के समय के गणना काल के प्रभाव से अलग अलग होता है, और इस समय वैसा कोई राजा कोई राजकुमार मृत्युलोक में मौजूद नहीं है। और यहाँ से जब तुम लौट के मृत्युलोक में जाओगे तो मृत्युलोक में 28वां चतुर्युगी का द्वापर युग चल रहा होगा, और उसी 28वां चतुर्युगी के द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण और भगवान शेष भगवान बलराम जी धरती पर अवतार लेके अपनी लीला कर रहे होंगे, और उन्हीं शेष भगवान बलराम जी को अपनी पुत्री जाकर सौंप दो, और नहीं तो कलयुग आने वाला है, और कलयुग में तुम अपनी पुत्री के योग्य वर खोज नहीं पाओगे, और 28वां चतुर्युगी का द्वापर युग का अंत समय चल रहा होगा। जल्दी से चले जाओ, और द्वारिका में तुमको भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी मिल जाएंगे। अपनी पुत्री को भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी से मिलना, और शेष भगवान बलराम जी को अपनी पुत्री सौंप देना, और नहीं तो ज़्यादा समय बीतेगा तो आप कलयुग आएगा, और कलयुग में तुम अपनी पुत्री के योग्य वर खोज नहीं पाओगे। तो वहाँ से परमपिता ब्रह्मा जी के कहे गए अनुसार महाराज कुकुटनी अपनी पुत्री को लेकर सीधा और द्वारिका में आए। वो भगवान श्री कृष्ण बलराम से उनसे मिला, ये सब कहानी आप जानते हो, और अपनी पुत्री भगवान शेषावतार बलराम जी को सौंप दिए। लेकिन के सतयुग में किसी भी चतुर्युगी के सतयुग द्वापर त्रेता सभी युगों के आदमी का जो होता है ना, हाइट में फ़र्क होता है। जो महाराज कुकुटनी का पुत्री रेवती था ना, वो मतलब अभी के हाथ से 21 हाथ के थे उस सतयुग में। मतलब सतयुग में किसी भी मनुष्य का जो हाइट होता है ना, ऊंचाई 21 हाथ का होता है, और त्रेता युग में 17-18 हाथ, और द्वापर युग में 11-12 हाथ, और कलयुग में 3.5 हाथ, आप लोग जानते हो। तो जैसे ही वहाँ पे आया तो उनको एक बात की चिंता होने लगे महाराज कुकुटनी को, कि उनकी पुत्री तो सतयुग में जन्मा है, और ये बलराम भगवान द्वापर युग में है, और द्वापर के अंत में है, और इनका हाइट बहुत छोटा है। इनका ये जो ऊंचाई का उनकी ऊंचाई का बराबरी कैसे होगा, इस बात का चिंता था। तो बलराम जी उनकी चिंता को समझ गए, और अपना दिव्य हल निकाल के रेवती जी के कांधे पर रखा, और वो द्वापर युग की महिलाओं के हाइट में आ गई। तो अपनी पुत्री को उनके हाथ में सौंप के और महाराज कुकुटनी चले गए तपस्या करने। तो ये है दोस्तों, देखिए महाराज कुकुटनी को ब्रह्मलोक में जाने और आने में ज़्यादा समय नहीं लगा था, मतलब 1-2 उसमें लिखा है तो कुछ ही समय में वापस आ गए थे जाके ब्रह्मलोक के समय के हिसाब से। लेकिन इस अभी के ज़माने के हिसाब से कहूँ तो दोपहर या दिन भर उनको लगा हुआ आने में, और आने में ज़्यादा समय उनको नहीं लगा था, केवल कुछ ही समय में वो वापस आ गए थे। लेकिन अभी के समय के हिसाब से कहूँ तो दोपहर या दिन भर के हिसाब जितना उनको अनुभव हुआ होगा कि इतना समय लगा, लेकिन उतना ही समय में दोपहर या दिन भर के समय में 27 चतुर्युगी निकल गए। अब बताइए दोस्तों, भाई ये है भगवान का माया। तो हाँ तो दोस्तों, हमने कहा ना, भगवान के माया का पार कोई नहीं पा सकता है। 27 चतुर्युगी वो ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार बलराम जी की धर्मपत्नी रेवती के लिए 2 घंटा दोपहर के समान बीत गया। ये होता है भगवान का माया। महात्मा जी थे, और भगवान श्री नारायण का तपस्या उन्होंने किया। तपस्या करने के बाद में भगवान उनको दर्शन दिए। तो भगवान दर्शन दिए तो भगवान ने कहा वरदान मांगो। तो उन्होंने कहा कि वो भगवान श्री नारायण का माया को अनुभव करना चाहता है। मतलब उन्होंने कहा कि भगवान श्री नारायण आपका माया हम देखना चाहता हूँ। तो भगवान श्री नारायण ने कहा कि महात्मा जी आप कुछ और वरदान मांग लीजिए, हमारे माया को आप नहीं देखिए, हमारे माया आपको भरमा देगा, संकट में डाल देगा। तो कहता है नहीं, हमको आपका माया देखना है। तो कहता है ठीक है, कल आप यहाँ वो गंगा किनारे में उनका आश्रम था, और कहा कि कल आप यहाँ स्नान करने आइएगा, और जैसे ही गंगा जी में आके डुबकी लगाइए, आप डुबकी लगाइएगा,
आप भगवान श्री नारायण के माया को देख सकेंगे, उनको पता चल जाएगा। तो उसके बाद में कल हुआ, और कल होकर के वो महात्मा जी स्नान करने आए। अपना जो होता है ना उनका जो वस्त्र कमंडल वो गंगा के किनारे में रखे और गंगा जी में जाके जैसे ही डुबकी लगाए, वो महात्मा जी गंगा जी में जैसे ही डुबकी लगाए तो अपने आप को देखते हैं कि कहाँ देखते हैं कि एक मछुआरा जो होता है ना, मछली मारने वाला, जिनको मलाह बोलता है, अपने आप को देखता है कि एक मछुआरा का बस्ती है जो मलाह, जिसको केवट बोलते हैं, मछली मारने वाला मलाह, मछुआरा। एक मछुआरा का वक्त एक मछुआरा का मोहल्ला है, गरीब मोहल्ला, और उस मछुआरे के मोहल्ला में एक मछुआरे के, एक मलाह के पुत्री के रूप में उनका जन्म हुआ। वो महात्मा तो वैष्णव था बहुत बड़ा, लेकिन उन्होंने कहा भगवान का माया देखेंगे, तो भगवान के माया के कारण वो जैसे ही गंगा जी में डुबकी लगाया तो अपने आप को देखते हैं कि एक गांव में उनका जन्म हुआ एक व्यक्ति के पुत्री के रूप में, और वो मोहल्ला था ना, वो मलाह का मोहल्ला था, मछली मारने वाला का मोहल्ला, गरीब मोहल्ला था। देखते हैं कि एक मलाह के पुत्री के रूप में उनका जन्म हुआ और पालन पोषण हुआ, युवा हुआ, और उनका एक मलाह वो जिनका जो मलाह था, जिनका वो पुत्री था, वो अपने बिरादरी में एक मलाह को, अच्छे लड़का को खोज के उनका विवाह भी कर दिया। उसको 3-4 लड़के लड़की भी हो गए। ऐसे करके 50 बरस उसका उम्र पूरा हो गया उस जीवन में। और इसके बाद में वो तो मलाह था, वो मांस मदिरा का सेवन करने वाला व्यक्ति था, और अपने जीवन में बचपन से लेके विवाह हुआ 50 वर्ष की उम्र तक वो मांस मदिरा का ही सेवन करता रहा। वो महात्मा जी अपने स्त्री के जन्म में, वो जो भगवान के माया के प्रभाव में, और 50 वर्ष बीतने के बाद में अपने लड़का लड़की से, पति से बहुत मोह माया था उनको। उनका जो पति था उनको भी अपनी पत्नी से, वो जो पत्नी था उनका उस पत्नी से बहुत प्रेम था, बहुत मोह माया था। उनके लड़के लड़की भी बहुत, लड़के लड़की और पति में बहुत घुल मिल गई थी, बहुत मोह था, बहुत मोह माया उनको हो गया था। और गरीबी में ऐसे ही जीवन चलता रहा। उनका उम्र बीत गया 50 वर्ष, और 50 वर्ष बीतने के बाद में एक दिन वो महिला उसी गंगा किनार में वो स्नान करने गई और पानी ले आने गई। तो वहाँ भी जाके अपने जो वस्त्र ले गए थे, चेंज करने के लिए वस्त्र ले गए थे घर से, वो वस्त्र वहाँ रखा गंगा किनार में, और गंगा में डुबकी लगाया 50 वर्ष बीतने के बाद। और जैसे ही डुबकी लगाया महात्मा जी इधर, वो नारी जो थी, वो महिला, वो कहीं लुप्त हो गई, और ये महात्मा जी जो डुबकी लगाए थे ये पानी से बाहर निकल आए। तो महात्मा जी अपने आप को देखते हैं, ये तो फिर से पुरुष रूप में ही स्त्री नहीं है। और सुबह आए थे स्नान करने के लिए, दोपहर हो गया था, तो फिर से वहाँ अपने गंगा किनार में आए। वो जो उनको स्मरण हो गया कि भगवान से उनका माया देखने के बारे में जो वरदान मांगा था, शायद उनको अनुभव हो गया, ये माया ऐसे ही भगवान का होता है। जैसे ही पानी में उन्होंने डुबकी लगाया, वो अपने आप को देखा कि एक मलाह के बस्ती में एक मलाह के पुत्री के रूप में उनका जन्म हुआ, और युवा हुए, एक मलाह से उनका विवाह भी हो गया, और 50 वर्ष उस मलाह के साथ उन्होंने अपना जीवन बिताया। कई सारा लड़के लड़की भी हो गया, और अपने घर परिवार से बहुत मोह माया ममता उसको हो गया था। कि पानी में से निकलने के बाद में महात्मा जी को सारी बातें स्मरण थी। और महात्मा जी बहुत बड़े ज्ञानी भी और धर्मात्मा भी थे। और धर्म अधर्म के बारे में बहुत जानकार महात्मा जी था। फिर भी अपने वो भगवान के माया के प्रभाव में होने के कारण जो स्त्रियाँ वाला जीवन उन्होंने बिताया था, वो जीवन जल्दी असमय में ही छूट जाने के कारण उनको तकलीफ भी था। मतलब भगवान के माया में जो स्त्री वाला जीवन उन्होंने बिताया था, वो जीवन असमय में छूट जाने के कारण उनको बहुत तकलीफ भी था। लेकिन वो तो बहुत बड़े महात्मा था, वो अपने आप को संभल सकते थे। तो अपना स्नान ध्यान किए, अपना कपड़ा उपड़ा पहन के फिर से अपनी कुटिया में चले गए। कुटिया में से जा के और उसी गंगा के किनारे में बैठ के फिर से भगवान का ध्यान कर रहा है। तो उधर उनका जो मलाह था, वो गंगा के किनारे से नज़दीक उनका गाँव था। वो जो मलाह था, बहुत लंबे समय इंतज़ार करने के बाद देखा उनकी पत्नी नहीं आई, और बहुत बेचैन हो गया। तो अपनी सभी लड़के लड़की को लेके गंगा किनारे में आए। देखा तो उनकी पत्नी का जो वस्त्र है वो गंगा किनारे में रखा हुआ है, और जो पानी भरने का जो गागर है वो भी रखा हुआ है। उनकी पत्नी नहीं है। तो अगल बगल में किससे पूछे, वही महात्मा जी वहाँ दिखे। तो उसी महात्मा जी से पूछने गए, महात्मा जी उनकी पत्नी जी इसी गंगा किनारे में स्नान करने आई थी, जल लेने आई थी, यहाँ पे गागर रखा हुआ है जल का और वस्त्र रखा हुआ है, हम उनकी पत्नी नहीं है, आपने देखा है क्या? तो उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी कितने वर्ष की है? तो उन्होंने कहा 50 वर्ष लगभग हो गई है, और ये सारे लड़की उन्हीं के। और जैसे ही वो मलाह के लड़के लड़की को देखा तो महात्मा जी को बहुत दया आई उन पे कि ये उन्हीं का लड़का लड़की है। उनको स्मरण था, उनको याद है ये तो उन्हीं का लड़का लड़की है और ये उन्हीं का पति है।
जो भगवान के माया के प्रभाव में पड़ के जो स्त्री वाला जीवन उन्होंने जिया था, तो ये वही उनका पति है और वही उनका लड़का लड़की था। तो उनका पति भी वहाँ पे, उनका जो मलाह था वो भी रोने लगा और उनका लड़का लड़की भी सारे रोने लगा। और वो कहने लगा, महात्मा जी हमारे पत्नी को किसी तरह पता लगा दीजिए, नहीं तो हम मर जाएंगे। और उन महात्मा जी को बहुत दया आई और बहुत तकलीफ़ हुआ। और फिर से ये सोचने लगे कि फिर से वो मलाह वाला वो गंगा किनारे में, गंगा नदी में जाकर डुबकी लगा के वाला जीवन का कर्तव्य पूरा नहीं होगा। भगवान के माया के बस में जो स्त्री वाला जीवन उन्होंने जिया था, उस स्त्री वाला जीवन का कर्तव्य पूरा नहीं होगा, तब तक फिर से गंगा नदी में जाकर डुबकी लगा के वही महिला वाला जीवन जीते हैं। लेकिन ऐसा ही इतना ही सोचने पर उन्होंने एक प्रयास किया कि इनको समझाते हैं, थोड़ा समझा के प्रयास करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। तो उन्होंने कहा, देखो भैया, वो जो तुम्हारा पत्नी था वो वही है, वही महात्मा जी है। वो मतलब जो तुम्हारा पत्नी था वो हम ही है, वो कोई और नहीं था। उन्होंने तपस्या करके भगवान से वरदान मांगा था कि भगवान का माया उनको देखना है। तो उसी माया के प्रभाव में होकर के गंगा नदी में जाकर डुबकी लगाया और हम स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गए। उन्होंने देखा एक गांव में उनको एक मलाह के पुत्री के रूप में जन्म हुआ और वो युवा हुए, उनका विवाह, वो उनसे जो मलाह उनके सामने था उनसे विवाह हुआ और लड़के लड़की भी हुए। और एक दिन गंगा के किनारे में वो स्नान करने जल लेने आया, गंगा किनारे में वस्त्र रख के जैसे ही डुबकी लगाया, फिर से वो पुरुष रूप में वो परिवर्तित हो गए। तो वो जो आपका पत्नी था वो हम ही थे। तो जैसे ही इतना बात हो महात्मा जी उस मलाह को बताए, तो वो मलाह भी लुप्त हो गया जो उनका पति था, और सारे लड़के लड़की भी लुप्त हो गए। वो तो भगवान के माया के बने थे, वो रियल हकीकत नहीं था। भगवान के माया के प्रभाव में आकर महात्मा जी जो जीवन जिए थे, वो स्त्री वाला जीवन, उस जीवन में तो उन्होंने 50 वर्ष जिया। और जब गंगा नदी से बाहर आए तो कितना समय बीता था, केवल दोपहर का समय बीता था। तो यही भगवान का माया है। आप लोग गांव घर में देखते होइएगा, कोई जादूगर जादू का खेल दिखाता है, किसी व्यक्ति का गर्दन काट के दिखाता है, आपको लगता है वो सच में गर्दन काट दिया, वो आपके लिए सच होता है, वो जादूगर के लिए सच नहीं होता है। जादूगर के लिए केवल वो एक माया का खेल है, दिखावा है। जादूगर के लिए वो सच नहीं है, वो केवल दिखाने के लिए है, वो हकीकत नहीं होता है। यही भगवान का माया है। तो दोस्तों देखिए, भगवान का माया, यही भगवान का जो माया है ना, उसका पार कोई नहीं पा सकता है। आप इसी मृत्युलोक में देख लीजिए। मृत्युलोक में जब किसी के घर में किसी व्यक्ति का मृत्यु होता है, तो यदि वो युवा पुरुष की मृत्यु होती है, तो घर के सभी व्यक्ति बहुत तकलीफ में रहते हैं, बहुत रोते हैं। चाहे युवा पुरुष की मृत्यु हो या वृद्ध पुरुष की मृत्यु हो, चाहे कि वृद्ध पुरुष या स्त्री किसी का भी मृत्यु हो, किसी के घर के व्यक्ति का यदि किसी एक व्यक्ति का मृत्यु हो जाए या दो व्यक्ति का मृत्यु हो जाए, तो उसके घर के व्यक्ति बहुत रोते हैं। दाह संस्कार समाप्त कर देने के बाद में भी 1 दिन 2 दिन महीना दिन तक रोते रहते हैं, बहुत तकलीफ रहते हैं, खुश होकर के कोई कार्य नहीं करता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने बताए हुए हैं, उनकी माया इतना प्रबल है कि उनकी माया के प्रभाव में आने के कारण थोड़े दिनों में वो सभी के आंसू सूख जाएंगे, सब भूल जाएंगे। और ऐसा होता भी है कि महीना 2 महीना 6 महीना 1 साल बीतते बीतते वो उसके घर के सभी व्यक्ति उसके मृत्यु को भूल जाते हैं और वही हंसी खुशी, वही कार्य अच्छे से जैसे पहले से रहते हैं उस व्यक्ति को होते हुए, वही हंसी खुशी से रहने लगते हैं, वैसे ही हंसी खुशी से कार्य करने लगते हैं। तो ये है भगवान का माया, थोड़े दिनों में सब भूल जाते हैं। और नारद जी के बारे में भी आप लोगों ने किसी कहानी में, किसी सीरियल में देखा होगा। भगवान श्री नारायण ने माया में कई बार नारद जी को उलझा दिए थे। एक बार ऐसा हुआ था कि भगवान श्री नारायण ने नारद जी को बोला कि उनके साथ जाए, वो कहीं जाना है। तो नारद जी को लोग मृत्युलोक में एक सरोवर के पास, एक पर्वत पर एक सरोवर के पास आए और नारद जी को एक पात्र दिया और भगवान कहा कि उस सरोवर में से इस पात्र में जल लेकर आए, स्नान करके जल लेकर आए। तो जैसे ही नारद जी वो कहा कि अपनी बीना और वस्त्र यहीं पे रख दे और जाके स्नान करे और उस पात्र में जल लेकर आए, तो अपना बीना और वस्त्र वहाँ रख दिए और जैसे ही उस सरोवर में जाके डुबकी लगाए, तो नारद जी अपने आप को देखते हैं कि एक राजा के घर में उस राजा के पुत्री के रूप में उनका जन्म हुआ है और वो युवा हो गए हैं और धीरे धीरे समय बीतते बीतते युवा हो गए और किसी राजा से उनका विवाह हुआ, कई सारा लड़के लड़की भी हुआ और अच्छे हंसी खुशी से वो अपने नारद जी अपने भगवान के माया वाले स्त्री के रूप में हंसी खुशी से अपना स्त्री वाला जीवन जी रहे थे। वो बहुत अपने परिवार से मोह माया था और किसी राजा ने उनके पति के ऊपर, उनके राज्य के ऊपर चढ़ाई कर दिया और वो राजा, वो जो नारद जी का जो स्त्री रूप वाला जो पति था, वो राजा से युद्ध करने गए और उस लड़ाई में उनके सारे लड़के लड़की, जो भी लड़के लड़की थे, सारे उस अत्याचारी राजा के द्वारा उस अत्याचारी राजा के लड़ाई में, युद्ध में मारा गया और उसका राजपाट भी छीन लिया गया और उसका जो पति है ऐसे ही दर दर के गाँव गाँव भटक रहा है।
तो इतने में नारद जी उस सरोवर से बाहर निकल आए, तो अपने आप को देखा, फिर से वो नारद जी के भेष में देखे और वो सभी बात उसको स्मरण भी था। तो भगवान के सामने जल लेकर आया और भगवान को कहा, प्रभु क्षमा कर दीजिए, उनके मन में ये संकल्प हुआ था कि आपके माया वो जानना चाहता है, देखना चाहता है, आप हमको क्षमा कर दीजिए। इसके बाद भगवान वहाँ से अपने बैकुंठ धाम में चले गए और वो जो स्त्री रूप वाला जो उनका पति था वहाँ पे भटकते भटकते आ गए। और उसका पति कहता है, वो सारे बात उनको बताए कि ऐसे ऐसे उसके साथ घटना हुआ, और वो पहचान गए उनको कि स्त्री रूप वाला उनका पति यही है। कि सारी बात उनको बताया और नारद जी उनको समझाए कि देखो वो जो उनका पत्नी था वो वही था, भगवान के माया के कारण ये सब हुआ था, कि वो उनका चिंता ना करे, वो सब एक माया था, हकीकत नहीं था, वो कहीं पे जाकर तपस्या करे। तो नारद जी के उपदेश बताए गए के कारण वो राजा कहीं तपस्या करने भगवान के चले गए। तो ये होता है भगवान का माया दोस्तों। तो दोस्तों हमने कहा ना, भगवान का जो माया है उसका पार कोई नहीं पा सकता। भगवान के माया का जवाब ही नहीं है। स्वयं भगवान जो है ना, भगवान नारायण के ऊपर उनके माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नहीं तो उनके अलावा दूसरा कोई भी जीव हो, किसी भी लोग के जीव हो, भगवान के माया का बेड़ा पार नहीं पा सकता है। आइए तो एक माया के बारे में और बताता हूँ। आप लोगों ने रामायण देखी होगी। रामायण में काकभूषुंडी जी महाराज जब राम जी छोटे होते हैं, भगवान श्री नारायण जब राम रूप में धरती पर अवतरित होते हैं, जब बालक होते हैं, तो काकभूषुंडी जी आते हैं भगवान श्री राम के पास और भगवान श्री राम रोटी खाते रहते हैं। देखिए होइएगा ना, काकभूषुंडी जी काक के रूप में वहाँ जाते हैं और उनके हाथ में से रोटी छीन लेता है और तब भगवान श्री राम रोने लगता है। तब काकभूषुंडी जी के दिमाग में भ्रम पैदा हो जाता है कि ये बालक भगवान कैसे हो सकता है, इनके हाथ में से हमने रोटी छीन लिया तो ये रोने लगा। तो ये समझ लेता है कि ये भगवान नहीं है और वो रोटी लेके वहाँ से चले जाते हैं। तो भगवान उनका पीछा करने लगता है। वो तीनों लोग 14 भुवन जहाँ जहाँ जाते हैं, काकभूषुंडी जी भगवान श्री राम बाल रूप में वहाँ उनके पीछे जाते हैं। और काकभूषुंडी जी देखते हैं कि एक बालक वह धरती पर भी है और एक बालक उनके पीछे आ रहा है। तो जहाँ जहाँ जाते वहाँ जाते, कहीं भी उनको वो भगवान श्री राम से पीछा नहीं छूटता है, शरण नहीं मिलता है काकभूषुंडी जी महाराज को। तो सभी लोगों से घूम के हार दार के फिर से उसी भगवान श्री राम जो बालक होते हैं, भगवान श्री राम बाल रूप वाला जो अवतारित होते, बाल रूप में अयोध्या में विराजमान होते हैं, उसी भगवान श्री राम के बाल रूप के पास आते हैं, उनसे क्षमा मांगते हैं। और जैसे ही वो काकभूषुंडी जी महाराज वहाँ पे आते हैं और वो कहते रहते, प्रभु हम थक गए, आप हमको क्षमा कर दीजिए, उनके शरण में आए हैं। तो भगवान श्री राम अपना मुख खोलते हैं और काकभूषुंडी जी महाराज भगवान श्री राम के मुख में समा जाते हैं। और मुख में समा जाते हैं तो वहाँ क्या देखते हैं कि करोड़ों ब्रह्मांड है, सब कुछ भगवान श्री राम के शरीर में ही विराजमान है। करोड़ों ब्रह्मांड का दर्शन किया काकभूषुंडी जी ने, वहाँ करोड़ों ब्रह्मांड देखा काकभूषुंडी जी ने उस भगवान श्री राम के अंदर में जाके, मुख द्वारा उनके अंदर में, उनके उदर में जाके। और सभी ब्रह्मांड में भगवान श्री राम का अवतार हुआ है। सभी ब्रह्मांड में भगवान श्री राम अलग अलग लीला कर रहे हैं। सभी ब्रह्मांड में भगवान श्री राम को उन्होंने देखा, अलग अलग लीला कर रहे हैं, अलग घटना चक्र सब अलग अलग है, उन्होंने देखा। और 100 कल्प काकभूषुंडी जी महाराज को भगवान श्री राम के उदर में ही बीत गए। 100 कल्प तक काकभूषुंडी जी महाराज भगवान श्री राम के उदर में वहाँ रहे और 100 कल्प तक रह के भगवान श्री राम का लीला उन्होंने देखा। और फिर से जब भगवान श्री राम मुख खोले तो काकभूषुंडी जी महाराज बाहर आए। तो बाहर आने के बाद उनको पता चलता है कि बाहर में ज़्यादा समय नहीं बीता है, केवल 1 घड़ी या 2 घड़ी के समान, मतलब यहाँ मृत्युलोक के समय आधा घंटा या 1 घंटा के समान बीता है। तो आप बताइए, बाहर मृत्युलोक में 1 या आधे घंटे के समान बीता और भगवान श्री राम के उदर में जब प्रवेश किए थे तो 100 कल्प तक उसमें रहा काकभूषुंडी जी महाराज। तो ये है भगवान श्री राम का माया, भगवान श्री नारायण का माया। ये कथा हमने किसी महात्मा के मुख से सुना है। और हमने कहा ना दोस्तों, सभी कल्पों में भगवान श्री विष्णु का राम रूप में अवतार होते हैं और सभी कल्पों में घटना चक्र अलग अलग होता है, एक जैसा नहीं होता है। काकभूषुंडी जी महाराज तुलसीकृत रामायण में कहते हैं कि उन्होंने 16 बार महाभारत और 11 बार रामायण देखी है। 16 बार महाभारत उन्होंने देखी और 11 बार रामावतार उन्होंने देखा है। तो सभी कल्पों में अलग अलग को बाद में वो काकभूषुंडी जी महाराज को वरदान दिए अमरता के, और वो किसी पर्वत पर जाके आज भी काकभूषुंडी जी महाराज ही एक कथा सब आप लोग जानते हैं, इसका चर्चा हम नहीं करना चाहेंगे। तो ये है भगवान का माया। गोरखपुर के पुस्तक में विष्णु पुराण में कि जो लोग सनातन धर्म में रुचि नहीं रखते हैं, सनातन का मतलब होता है
सनातन का जो मतलब होता है ना, सनातन का मतलब होता है जिसका कभी नाश ना हो, जो नित्य रहे, जो नित्य रहता है, कभी उसका नाश ना हो, जो काल के बस में ना हो। सनातन का यही मतलब होता है। धर्म अलग होता है और पंथ अलग होता है। धर्म तो केवल एक ही है, सनातन धर्म। और सनातन का मतलब हमने आप लोगों को बताया, सनातन का मतलब वो जो जिनका कभी नाश ना हो, जो नित्य हो, उसका ये होता है सनातन का मतलब। और पंथ जो है वो किसी आदमी के द्वारा, किसी मानव के द्वारा बाद में बनाया गया। ये पंथ ये पहले से नहीं था, पंथ का मतलब बाद में बनाया गया। और जब हमारे भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण धरती पर आए थे, उससे पहले भी वैष्णव धर्म का पालन होता था, सनातन धर्म का पालन होता था। उससे पहले भी राम कृष्ण की पूजा होती थी, नहीं होती थी ऐसा बात नहीं है। और ये सनातन धर्म का जन्म कब हुआ, इसका फिक्स तिथि मिति, पुराणों तिथि मिति जो है ना, इसका फिक्स जन्म का जो तिथि मिति है, इसका पुराणों में भी दिया नहीं गया है कि कब ये सनातन धर्म पैदा हुआ था। केवल सृष्टि के आरंभ में भगवान श्री नारायण के द्वारा, मतलब सृष्टि के आरंभ में सनातन धर्म के बारे में भगवान श्री नारायण के द्वारा ब्रह्मा जी को बताया जाता है। ये जानकारी वेद में है। और ब्रह्मा जी के द्वारा मृत्युलोक के बड़े बड़े संत महात्मा को बताया जाता है, और बड़े बड़े संत महात्मा द्वारा इस मृत्युलोक के मनुष्यों को जानकारी होती है। ये है सनातन धर्म। और ये जो पंथ है ना, ये पंथ तो आगे चल के किसी मृत्युलोक के किसी मानव द्वारा बनाया गया ये पंथ है। आजकल के ज़माने में इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, क्रिश्चियन धर्म जो आप लोग बोलते हो ना, ये धर्म नहीं है, ये पंथ है। ये बाद में किसी आदमी के द्वारा बनाया गया है। जैसे आप लोग जानते हो 7वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म का पैदा हुआ था, 6वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म का पैदा हुआ था, और 4 से लेकर 6 ईसा पूर्व के बीच में और क्रिश्चियन धर्म का पैदा हुआ था। इन्हीं सभी समय में इन सभी धर्मों के, इन सभी पंथों के जो महापुरुष है धरती पर आए थे, और इसके बाद में ये सभी पंथ का प्रचार शुरू हुआ था। तो ये सब पंथ है जिनका पैदाइश आगे पर हुआ। इन सभी पंथों का तिथि मिति लोगों को पता है। और सनातन धर्म कब से बने, इनका पैदा करने का तिथि मिति कब है, कब से सनातन धर्म शुरू हुआ, ये कोई नहीं बता सकता। ये जानकारी किसी पुराण में भी नहीं है। और ये जानकारी परमपिता ब्रह्मा जी को होगा कि नहीं, ये तो हम नहीं जानते हैं। लेकिन ये जानकारी तो स्वयं साक्षात परम पुरुष परमात्मा भगवान श्री नारायण ही बता सकते हैं। तो जिनको सनातन धर्म में रुचि ना हो, सनातन भगवान श्री नारायण में रुचि ना हो, जो सनातन भगवान की घृणा करता हो, सनातन धर्म में, वैष्णव धर्म में, इन सभी में जिनका राम कृष्ण शिव शंकर दुर्गा पार्वती इन सभी महाशक्तियों में रुचि ना हो, इन सभी महाशक्तियों को न माने, तो इनके लिए विष्णु पुराण में बताए हुए हैं कि भगवान श्री नारायण ही खुद उन्हीं, जो व्यक्ति सनातन धर्म को, वैष्णव धर्म को नहीं मानते, इन सभी महाशक्तियों में जिनकी रुचि नहीं है, उन्हीं के किसी दुष्कर्मों के वजह से, वो व्यक्ति किसी जन्म में ऐसा दुष्कर्म किए हैं कि भगवान श्री नारायण उन्हीं के दुष्कर्मों को सजा देने के लिए अपनी माया का पर्दा उन पर डाल देते हैं। और उन्हीं माया के पर्दा के कारण वो व्यक्ति सनातन भगवान को नहीं मानते हैं। और जब तक उसके दुष्कर्मों का सजा समाप्त होने का समय नहीं आता, तब तक भगवान श्री नारायण का माया का पर्दा उसके ऊपर पड़ा रहता है, तब तक वो सनातन धर्म को नहीं मान सकते हैं। तो इस हिसाब से जितने भी सनातन धर्म को, सनातन भगवान को नहीं मानने वाला व्यक्ति है, ये वही व्यक्ति है किसी न किसी जन्म में कोई बुरे कर्म किए हैं, कोई गलत कर्म किए हैं, और उस गलत कर्म का सजा भोगने के लिए भगवान श्री नारायण सनातन धर्म से उनको वंचित कर दिया है। किसी और पंथ में उनको सजा फल, किसी गलती का सजा भोगने के लिए किसी और पंथ में उसको रफा दफा कर दिए हैं, भेज दिए हैं। जब तक वो अपनी गलती का सज़ा भोगते रहेंगे, किसी और पंथ में रहेंगे। जब उसकी गलती का सज़ा पूरा होगा, तब शायद भगवान श्री नारायण कृपा करे तो शायद वैष्णव धर्म में उनका पैदाइशी हो, और फिर वैष्णव धर्म को, सनातन धर्म को मानने लगे। तो ऐसा विष्णु पुराण में बताया गया है। पुराण में हमने सुना है कि भारतवर्ष में मनुष्य योनि में जन्म होना कोई साधारण बात नहीं है। बड़े भाग्यशाली व्यक्ति, जो बड़े भाग्यशाली जीवात्मा होते हैं, बहुत सारे जन्मों के अच्छे कर्मों के प्रभाव के कारण ही भारतवर्ष में मनुष्य योनि में जन्म होता है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है दोस्तों, भारतवर्ष में जन्म होने के बाद भी जो भगवान श्री नारायण को, सनातन धर्म को, वैष्णव धर्म को नहीं मानते हैं, ये उनके लिए बड़े अफसोस की बात है। मतलब ये तो वही बात हो गया कि समंदर के किनारे रह के भी जो व्यक्ति प्यासे रह जाए। मतलब दूसरे युगों में भगवान श्री नारायण का नाम प्राप्त करने के लिए, दर्शन प्राप्त करने के, उनकी भक्ति भजन को प्राप्त करने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता था। लेकिन अभी कलयुग में, कलयुग केवल नाम आधारा, केवल भगवान श्री नारायण वरदान दिए हुए हैं
जब भगवान श्री नारायण राम रूप में धरती पर आए थे, जब धरती छोड़कर अपने धाम में गए तो वरदान दिए हुए हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, केवल नाम स्मरण करने से ही, थोड़े से प्रयास करके नाम स्मरण करने से ही, सच्चे मन से नाम स्मरण करने से ही भगवान श्री नारायण का शरण उनको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन आजकल के ज़माने के लोग इतना भी नहीं करना चाहता है, इतने बड़े स्वार्थी और इतने बड़े अधर्मी हो गए हैं। और हमारा तो मानना है कि विष्णु पुराण में बताए गए हुए अनुसार उन्हीं के किसी कर्मों के वजह से, किसी गलत कर्मों के वजह से, भगवान श्री नारायण के माया का पर्दा पड़ने की वजह से वो सनातन धर्म में उनको रुचि नहीं होती है। भगवान श्री नारायण का भक्ति भजन सानिध्य, भगवान श्री नारायण की कृपा और इच्छा के बगैर, कृपा और उनकी दया और उनकी इच्छा के बगैर ये संभव ही नहीं है। जब तक भगवान श्री नारायण कृपा नहीं करेंगे, उन पर दया नहीं करेंगे, तब तक भक्ति भजन का रास्ता, सनातन धर्म के भक्ति भजन का रास्ता किसी को इतना जल्दी प्राप्त नहीं होता है। और जब तक उनके पिछले किसी जीवन के बुरे कर्मों का समय प्रभाव समाप्त नहीं होगा, तब तक उनको धर्म का रास्ता में रुचि ही नहीं होगा। तो ये सभी भगवान के माया का प्रभाव है दोस्तों। हमारा तो यही मानना है। हमने तो पहले ही बताया, हम तो कोई बहुत बड़ा ज्ञानी और बहुत बड़ा महात्मा है नहीं। हम तो मूर्ख और अज्ञानी अपने आप को कहता हूँ। जो कथा में सुनता हूँ, जो पुराणों में सुनता हूँ, वही आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। हमारा वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो देखिएगा, अच्छा नहीं लगे तो गलत कमेंट मत कीजिएगा। हमारा ये विनती है आपसे, क्योंकि हम किसी पर्सनल व्यक्ति का चर्चा हम इसमें नहीं कर रहे हैं। हम पुराणों और धार्मिक कथाओं की चर्चा करते हैं। और अच्छा लगे तो सुनिएगा, नहीं अच्छा लगे तो गलत कमेंट मत कीजिएगा। हमारा विनती है दोस्तों, क्योंकि पहले ही हमने एक वीडियो में बता दिया है कि कोई व्यक्ति हमारा सहायता करना चाहे तो हम उनके स्वागत करने के लिए पहले से तैयार बैठे हैं। और जो कोई व्यक्ति यदि हमसे घृणा करना चाहे, हमसे नफरत करना चाहे, तो भैया उनके आगे हाथ फैलाने के लिए हम विवश भी नहीं है। और वैसे भी हम तो अपने आप को भगवान शिव शंकर का भक्त कहता हूँ। और भगवान के भक्त का काम होता है किसी से दुश्मनी नहीं करना, किसी से घृणा नहीं करना। कोई व्यक्ति यदि हमसे दुश्मनी रखना चाहे, घृणा करना चाहे, तो उनकी मर्जी है। भैया हम तो अपने दुश्मनों के औलाद बाल बच्चे के लिए भी खुशियों का कामना करते हैं भगवान से। मतलब हमारा जो दुश्मन है ना, उनके भी बुराई के बारे में हम नहीं सोचते। क्योंकि भगवान का यदि कोई भक्त होगा, किसी से भक्त होगा और किसी से दुश्मनी करेगा, किसी का बुराई सोचेगा, तो भैया वो भगवान श्री नारायण का सानिध्य कभी प्राप्त नहीं कर सकता है। और भगवान श्री नारायण का सच्चा भक्त कभी नहीं बन सकता है। तो इसलिए जो भगवान का सच्चा भक्त यदि बनना चाहता है, भगवान श्री नारायण का सानिध्य प्राप्त करना चाहता है, तो उनका फर्ज बनता है कि किसी से घृणा ना करे, किसी से दुश्मनी ना करे। लोग उनसे दुश्मनी करे, घृणा करने दे, लेकिन वो व्यक्ति किसी से घृणा ना करे और ना ही किसी से दुश्मनी करे। तो ये उनका फर्ज बनता है। और इस रास्ते पर जो व्यक्ति नहीं चलते हैं भक्ति भजन करके भी, तो भैया ऐसे व्यक्ति सच्चा भक्त भगवान का नहीं बन सकता। भैया यदि आप भगवान श्री नारायण का सच्चा भक्त बनना चाहते हैं, भगवान श्री नारायण का सच्चा सानिध्य आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो लोग आपसे घृणा करें, दुश्मनी करें, आप उसको करने दीजिए। उससे मतलब नहीं है। आप उनसे घृणा नहीं कीजिए, आप उनसे दुश्मनी नहीं कीजिए। आप अपने दुश्मनों के लिए ही खुशियों का कामना कीजिए भगवान से, बस इनका भला हो। बस आपके अंदर आत्मा में किसी के लिए दुश्मनी और किसी के लिए गलत सोच नहीं होना चाहिए। यदि आप गलत सोच नहीं होना चाहिए, यदि आप सच में भगवान श्री नारायण को सच्चा सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं तो। अच्छा मित्रों, तो भाइयों इस वीडियो में इतना ही। आप लोग यदि हमारे वीडियो को यूट्यूब चैनल में देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अच्छा मित्रों, जय सिया राम।